तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर है न्यूज 18 के पास। न्यूज 18 के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। चढ़ावा गिनती के शुरुआती चरण में ही गंभीर खामियां थी। हुंडीवार गिनती की बजाय हुंडियों को मिला दिया जाता था। अलग अलग हुंडियों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जा रहा था। कैश ले जाने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं थी। कैश बक्सों की नंबरिंग भी नहीं की जाती थी। कैश के अलावा सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती में भी खामियां थी। हुंडियों की चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थी। टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के चाबियां रख रहा था। निगरानी की जिम्मेदारी होने के बावजूद सुभाष श्रीवास्तव ने रोक टोक नहीं की थी। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी वीडियो की जांच की। पहले के सीसीटीवी वीडियो डिलीट हो चुके थे। वीडियो में कई गिनती कर्मी नोट या गड्डियां छिपाते दिखे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो आप देख रहे हैं, इसमें खास तौर पर हमने वो सभी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आपके लिए, जो फैक्ट वाइज हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ये वो प्रारंभिक रिपोर्ट है। पहले के सीसीटीवी वीडियोस डिलीट किए जा चुके थे। इसका पूरा वर्णन जो है वो पेपर दर पेपर इस पूरी रिपोर्ट में आपको मिलेगा। न्यूज 18 के पास ये एसआईटी के रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें उन सभी पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से कैश बक्सों की जो नंबरिंग थी वो भी यहां पर नहीं की जाती थी। पहले के सीसीटीवी वीडियो फुटेजेस भी डिलीट हो चुके थे। इस सब का जिक्र इस पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में है। ये पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास मौजूद है, जो एसआईटी की शुरुआती फैक्ट फाइंडिंग्स में जो प्राइमरी रिपोर्ट उसने फाइल की है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। संकेत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संकेत, ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है, एसआईटी की रिपोर्ट है और उसमें मेंशन है कि कैसे पहले से ही लापरवाहियां बढ़ती जा रही थी और उन्हीं लापरवाहियों की आड़ में जो है वो चंदा चोरी और हुंडियों से पैसों को आर पार किया जा रहा था। बिल्कुल, जो ये मंदिर परिसर में जो कर्मचारी कई अनाधिकृत रूप से भी आते जाते थे, और जो ये रिपोर्ट है, इसमें इस रिपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, दूसरी रिपोर्ट न्यूज 18 के पास है जो एसआईटी की है, 9 पेज की रिपोर्ट है और इसमें प्रारंभिक चरण में ही सीधे तौर पर लिखा है, इस शब्द है एसआईटी की इस रिपोर्ट में जो दर्ज है कि प्रारंभिक चरण में ही गंभीर कमियां विद्यमान थी और हुंडीवार अभिलेखीकरण और हुंडीवार गणना की व्यवस्था निर्धारित थी। तो काफी व्यवहार में विभिन्न हुंडियों की सामग्रिक गणना के पूर्व मिश्रित कर दिया जाता था। नकदी परिवहन है तो प्रयुक्त बक्से का क्रमांकन एवं ट्रैकिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यानी कि पूरी तरीके से मनमर्जी थी और जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस दिन कौन सी हुंडी, कितने बक्से आए, कितनों की गणना हुई, कितने शेष हैं। आधिकारिक मात्रा में प्राप्त होने वाले सार्वजनिक चढ़ावे के संदर्भ में यह स्थिति लेखा परीक्षण और उत्तरदायित्व विधान के दृष्टि से कमजोर सिद्ध हुई है। और ये भी लिखा है कि गंभीर कमजोर सिद्ध हुई है, यानी कि कोई ब्यौरा नहीं, कितनी ले जाई गई, कहां पर ले जाई जा रही है और कैसे लाई जा रही है, इसका चाहे वो परिवहन से के माध्यम से जो और इसके अलावा जो उनको एकत्र किया जा रहा है, एक साथ मिलाया भी जा रहा है दान जो भी आ रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ी कमी सामने आई है। इसके अलावा ये भी इस रिपोर्ट में लिखा है कि हुंडियों से प्राप्त जो बहुमूल्य वस्तुओं के संबंध में बताया गया कि पंजिका संधारित की जाती थी, तथापि प्रथम पृथक्करण के समय तत्काल वजन, फोटोग्राफी और सीलिंग की व्यवस्था एक रूपता का अनुपालन नहीं पाया गया। यानी कि जो ज्वेलरी थी, दान में जो बहुमूल्य वस्तुएं दी जाती थी, उनका कोई भी एक रूप अनुपालन नहीं किया गया। उनकी सीलिंग, फोटोग्राफी, उनके वजन की कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था नहीं प्राप्त हुई, जबकि होनी चाहिए थी। ये नियमों में था, ये भी व्यवस्था नहीं हुई। गर्भगृह के समीप जी आप चढ़ावे के संख्या में पूरी तरीके से खामी मिली। तो कुल मिला के ये जो 9 पेज की रिपोर्ट है, इसमें बड़ी खामियां हैं और इसमें जो टिन्नू यादव है, इसकी भी भूमिका का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, और सबकी भूमिका का जिक्र जो है वो एक एक करके इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। बहुत शुक्रिया संकेत इस चर्चा के लिए। और इस बीच चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी अपडेट्स मिल रही हैं। आरोपियों की रिमांड मांगी गई है। अयोध्या की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 3 आरोपियों की 48 घंटे की रिमांड मांगी गई है। आरोपी करुणेश, अनुकल्प, लवकुश मिश्रा की रिमांड मांगी गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों की रिमांड मांगी गई है। अयोध्या की कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। तीनों आरोपियों की 48 घंटे रिमांड मांगी है। करुणेश, अनुकल्प, लवकुश मिश्रा की रिमांड मांगी गई है।